मांगे नहीं है, करार है हमारा। मांग क्या होती है? मांग तो वो होती है हम किसी से मांगने जाए। एक हमारी भूमि जो अधिग्रहण आपका अधिकार है। अधिकार नहीं, हमारी भूमि अधिग्रहण करी हुई थी, उसमें हमारा 10% का पैसा कटा था। उसमें इन्होंने वादा हुआ था, लिखित रूप है हमारे पास, सारे पेपर हैं। ये करार था कि 10% विकसित प्लॉट आपको दिया जाएगा, इसकी एवज उसके पैसे भी काट लिए मुआवजे से। और वो 26 साल से चक्कर काट रहे हैं, वो 10% का प्लॉट लगा के नहीं दे रहे। रोज नई नई नीतियाँ बनाते। हमारी दो ही प्रमुख मांग है कि भाई हमारा 10% जो विकसित भूखंड है उसे, और 2013 जो भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस सरकार में बना उसे ये लोग लागू करें। इन मांगों के प्रति पूरे संगठन जिले के गंभीर है और उन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के जो मुख्य सचिव हैं कि उनके साथ बैठ करके हम आपकी वार्ता कराते हैं, और वार्ता का एक समय निश्चित होगा। यदि इस निश्चित समय के तहत ये वार्ता नहीं कराते हैं तो आंदोलन फिर हम लोग दिल्ली के लिए कूच करने पर मजबूर होंगे। लेकिन जब तक हमारा आंदोलन हमेशा चलता रहेगा, हम लोग यहाँ डट के बैठे रहेंगे। वापस नहीं जाएंगे और हल करके ही, चाहे कितना ही समय लगे, 10% जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक कोई वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, आप देख रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं महामाया फ्लाईओवर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसानों का हुजूम आया हुआ है। किसानों को अपनी कुछ मांगे हैं जो लगातार सरकार जो है वादा फरे भी कर देती, वादा करती फिर पूरा नहीं करती। जो किसानों का कहना है कि लगातार हम करते हैं, लेकिन आज ये अंतिम होगा, अंतिम प्रयास है कि किसानों का इस समय मुहिम छेड़ दिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार भारी बल में पुलिस दस्ता यहाँ पे अवेलेबल है, और जो है आप देख सकते हैं 3-4 लेयर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। और कि लगातार किसानों से जो देखिए कितनी संख्या में किसान यहाँ पे आए हुए हैं। आप एक बार दिखाइए कैमरा मैन सचिन ठाकुर के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। देखिए एक बार कितनी संख्या में यहाँ किसान आए हुए हैं। आज हम किसानों से बात करते हैं, वो बताते हैं क्या है इनका मुद्दा, क्या है, क्यों है कि बार बार किसान आके जो है दिल्ली बॉर्डर कुछ करने लगता है। ये उनसे बात करते हैं, वो जानते हैं क्या है पूरा मामला। चलिए आगे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। इस किसान दस्ते से बात करते हैं क्यों इस समय क्यों आंदोलन, क्या है पूरा मामला। आइए कुछ बात करते हैं। जी जी, थोड़ा सा बताइए क्या नाम है आपका, कुछ बताइए क्या मुद्दा है, क्यों आए यहाँ पे। भैया हमारा संयुक्त मोर्चे का मुद्दा है, पहले नंबर पे 10%, दूसरे नंबर पे है जो नया अधिग्रहण जो पास हुआ इन्होंने लागू नहीं करा वो 64%। ये बार बार अधिकारी बहका देते हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चा बना है, इसमें 10-15 संगठन हैं और संगठन आज भी आए हैं नए संगठन। तो ये संगठनों ने निर्णय लिया है अब की बार आर पार अब के वापस नहीं जाएंगे। हम नोएडा से भी हैं, ग्रेटर नोएडा से हैं, पूरे जिले से लोग किसान आए हुए हैं। तो सभी का निर्णय है कि अब की बार पूरा मामला क्या है, क्यों आप आए हैं। कई बार मैं कवर कर चुका हूँ, आते हैं सरकार आपके साथ वादा करती है, वादा करने के बाद फिर आप लोग लौट जाते हैं, फिर आप लोग आते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों। जी आप वादा खिलाफी करे, मानती ना, झूठ बहकावे और फिर कुछ भी ना, फिर वहीं देती ना। क्या मांगे आप? 10%। 10% क्या? 10% मुआवजा। अच्छा 10%। हाँ, प्लॉटन को। और आबादी भी हमारी, आबादी निस्तारण है। हमारे घरों पर प्राधिकरण चढ़ा रखो, नाम अपना चढ़ा रखो, किसान की जमीन है क्यों चढ़ा रखो, हमारा नाम चढ़ावे। यही बात हमारी, यही मांग है। तो ये जो कह रहे हैं आर पार, इस बार क्या आप इस बार आर पार जाएंगे यहाँ से, जब हमारी बात मान ली जाए ना, यहीं रोड जाम रहेगा। अच्छा आप बताइए। दरअसल में ऐसा है कि किसानों को जो है ना, हर आदमी, हर पार्टी, हर सरकार भ्रमित करती रहती है। मुख्य मुद्दा तो जो 10% का है, इसमें कोई अड़चन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो चुका है, तो इससे बड़ा तो कोई आएगा नहीं। लेकिन जब सरकार नहीं मानती तो क्या करें। सरकार ये सोचती है, इन किसानों में आधे से ज़्यादा लोग बीजेपी के हैं, हर पार्टी के लोग हैं इस किसान संगठन में। लेकिन जो लोग बीजेपी के हों या एसपी के हों या कांग्रेस के हों, जो लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, वो सब संगठित इसलिए होते हैं कि उनकी जो है ना मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है। अच्छा, अभी आप इस समय किसी पार्टी नहीं, इसमें सब मिक्स हैं, लेकिन इसमें आप सर्वप्रथम किसान हैं, जो मेन है किसान है। जी आप क्या कहते हैं? देखिए, जब इनका यहाँ पे अधिग्रहण का नियम था, इनका अधिग्रहण का नियम ये था कि 90% जो है ये मुआवजा देंगे ज़मीन का, और 10% उस ज़मीन के एवज में वो जो है बना के प्लॉट देंगे। लेकिन वो प्लॉट आज तक किसानों को नहीं मिले हैं। 90% इन्होंने पैसा दिया, या तो 100% पैसा दिए होते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने 10% काट रखा है 20-20 साल से, 25 साल से, तो उसको जो है डेवलप करके प्लॉट दे क्यों नहीं रहे हैं। तो ये एक धोखाधड़ी है। जितने भी नए हर बार अधिकारी चेंज कर देते हैं, हर बार एक वादा कर देते हैं, किसानों को यहाँ से जो है ठग के वापसी भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार इस तरीके का कुछ नहीं होने वाला। इस बार क्या आप लोग यहीं पर रहेंगे? जब तक यहीं पर रहेंगे, बिल्कुल यहीं पर रहने वाले हैं। और अभी बातें चल रही हैं, अभी ये कुछ लग रहा है कि जैसे कि मानने की इनकी मनसा है। कुछ से बात चल रही है?
ये शायद मुख्य सचिव से इनकी बात चल रही है। अभी तीनों प्राधिकरण के ओएसडी यहाँ पर हैं, सीओ से भी इनकी बातचीतें चल रही हैं, अपर अधिकारी पुलिस के भी हैं, उनकी निगरानी में सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं महामाया नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। आप देख रहे हैं कि बाहरी पुलिस बल के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। कह रहे हैं 10% का मामला है, 10% मुआवजे के लेकर यहाँ पे आज किसान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और किसानों की मांग है अगर आज ये पूरा नहीं होता, आज हम वादे के खिलाफ नहीं, आज हमको मांग चाहिए, ये आर और पार की लड़ाई है। आइए इसी सिलसिले में और हम किसानों से जुड़ते हैं और देखते हैं क्या है मामला, क्या मामला निकल के आता है, आगे बात करते हैं। जी क्या मामला है? मामला भैया 10% का 1 साल से लड़ रहे हैं, अथॉरिटी पर धरना दे रखा है। 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब दिल्ली के लिए निकले हैं। अब दिल्ली यहाँ अधिकारी डीएम एसडीएम ने कही है कि 1 हफ्ता का समय चाहिए, 1 हफ्ता में मुख्य सचिव से बात करके फैसला लेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई है? इस बार आर पार की लड़ाई है, नहीं काम हुआ तो फिर दिल्ली कूच करेंगे संसद में। दिल्ली में इतना पुलिस बल देख रहे हैं, कितनी मौजूदगी है, कैसे कुछ करेंगे? बल भी हमारे भी पुलिस बल साथ समझो, किसान एकता है, 10 संगठन साथ है हमारे, ऐसे नहीं कि अकेला है कोई संगठन, 10 संगठन साथ है, सब मिलकर सब रास्ता निकाल लेते हैं। देखिए हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों से हमारी बातचीत चल रही है। देखिए आइए और लोग सब जुड़ते हैं, देख रहे हैं आप देख सकते हैं जो किस प्रकार से यहाँ पे किसानों की जो है भारी जो है, और देखिए इस समय जो है देखिए पुलिस बल थोड़ा एक्टिव, देखिए थोड़ा दिखाइए, इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पे मौजूद हैं किसान और पुलिस। जी क्या बोलना चाहते हैं बताइए? 10% प्लॉट लेकर रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा जब तक जाएंगे नहीं। अब हमारी मांग 2013 से प्राधिकरण ने लागू नहीं किया। शासन प्रशासन ने कमेटी बनाई थी पिछली साल 2023 में, 6 फरवरी दिल्ली कूच किया था। अब हमें कमेटी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, सीधा अपना हक लेंगे, सीधी सरकार शासन प्रशासन से बात हो और हमारा 10% लागू हो। देखिए कह रहे हैं किसान कह रहे हैं हक की लड़ाई है, हमारी हक हम लेके रहेंगे, आज आर या पार की लड़ाई होगी। देखिए हमारे साथ है जी, आप भी किसी संगठन से हैं? हाँ, मैं भारतीय किसान भानु से जो है प्रदेश का महामंत्री हूँ। क्या मांग है आपकी? मांगे नहीं है, करार है हमारा। मांग क्या होती है? मांग तो वो होती है हम किसी से मांगने जाए। एक हमारी भूमि जो अधिग्रहण हुई, अधिकार है? अधिकार नहीं, हमारी भूमि अधिग्रहण करी हुई थी, उसमें हमारा 10% का पैसा कटा था, उसमें इन्होंने वादा हुआ था, लिखित रूप है हमारे पास, सारे पेपर हैं। ये करार था कि 10% विकसित प्लॉट आपको दिया जाएगा, इसकी एवज उसके पैसे भी काट लिए मुआवजे से, और वो 26 साल से चक्कर काट रहे हैं। वो 10% का प्लॉट लगा के नहीं दे रहे, रोज नई नीतियाँ बनाते। हम क्या जानते हैं नीति से? जो हमारा करार है, जो हमने आपने तय करके दिया, जो लिख के दिया, उसको पूरा कर दो। लेकिन चक्कर काटते काटते जीवन बीत गया, ये देने को तैयार नहीं है। कितने साल से पूरा मामला चल रहा है ये 26 साल से लगातार जो ये मामला चल रहा है। 26 साल पुराने केस हैं जो किसानों से तय किया हुआ है। किसान का पैसे काटा हुआ है मुआवजा से, और किसान के पास लिखित है, उस करार के लिए आए हैं, कोई मांग लेने नहीं आए, अपने तगादे में आए हैं, और ये तगादे को दे रहे नहीं है। बेईमान हुए बैठे, इन बेईमानों से अपना तगादा इस तरह लेंगे, इनको हिला देंगे। अच्छा, इस बार किसान तो देश की रीढ़ है, वो तो हिला देगी सरकार को, लेकिन क्या इस बार आर पार की लड़ाई है? सरकार को नहीं हिलाना, ये अथॉरिटी को हिलाना, जिसने हमारा मुआवजा रोक के रखा है। मुआवजा किसानों को दिया नहीं है। जो 10% तय हुआ था, 10% भूमि वो प्लॉट थे, वो प्लॉट अभी तक लगाए नहीं है, बहकाते जा रहे हैं, विश्वास दिए जा रहे हैं, और किसान के साथ अन्याय हो रहा है। उसके अन्याय के खिलाफ आवाज। लड़ाई अथॉरिटी से है? अथॉरिटी से लड़ाई है। हम सरकार से भी कहते हैं क्यों नहीं इस अथॉरिटी को आदेश दिया जाए, किसान का जो करार है उसे पूरा किया जाए। और हमारा कुछ मांग कुछ नहीं है, हमें करार है, करार लेने आए, करार लेके। किसान कह रहे हैं हम मांग करने नहीं आए, हम किसी तगादा करने आए, हमारा करार है, उसमें 10% मुआवजे के लिए जो है आए हुए हैं। कह रहे हैं 10% लिखित है, ये लिखित करार हमारा हुआ है। तो आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक करार पूरा नहीं होता यहाँ नहीं, दिल्ली भी जाएंगे, संसद को भवन को भी घेरेंगे, और वहाँ पे भी जाएंगे, जंतर मंतर भी जाएंगे। अब तो हम अपना जो करार है वो पूरा कराएंगे। ये बेईमानी कहाँ तक करेंगे? अगर ये बेईमान नहीं है तो आके कहिए किसान से इन्होंने करार नहीं किया था। किसान के पास क्या पेपर झूठे हैं? क्या पेपर किसान ने अपने घर पे बना लिए, या इनके पास जो पेपर है उसमें लिखा नहीं है किसान का करार है, जिसे दे नहीं रहे हैं? किसान को बार बार धक्का खवा रहे हैं, किसान थक गया इनके दरवाजे के। जी आप बात करेंगे हैं जी, क्या कह रहे हैं? और चैनल पे बुलाओ ना 30 वाले ने, वहीं दिखाएंगे इन्हें जो लिख के दिए हमें। क्या क्या लिख के दिया? इन्होंने लिख के दे रखा 10% जितना हमारा करार है, अगर ना होता, जब देखो कैसी धज्जिता रहे उनकी। अब हमसू ले रहे हो, हमसू कहा उनने बैठा हो सामने, तो देखता हूँ सीओ तक के जवाब देते हैं। सीओ आएंगे तो बात करेंगे। हाँ, सीओ साहब भी दिया हमने, ऋतु महेश्वरी भी।
चलिए देखिए, ये किसान है, ये जो है किसान जो है ऋण मांगे जाते हैं, किसान जो है देश के ऋण हैं, अन्नदाता हैं, और इनके आज जो है ये देखिए आंदोलन करने पे जो हो गए, कह रहे हैं हमारी लड़ाई अथॉरिटी से है, अथॉरिटी ने जो है हमारे साथ करार किया 10%, लेकिन अभी तक कोई उस पर निस्तारण नहीं किया, कोई जो है उस पर वो नहीं। आज हम 26 साल की बता रहे हैं हमारी लड़ाई है। चलिए और लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान आज जो है अपने 10% मुआवजे को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कह रहे हैं ये आर या पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। और देख सकते हैं आप कितने भारी मात्रा में बैरिकेटिंग के साथ भारी पुलिस बल के बीच जो है यहाँ पे किसान उपस्थित है, और यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है। किसान कह रहे हैं हम संसद तक घिराव करेंगे आज, लेकिन हम जाने वाले नहीं, जब तक हमारे मामले को जो है सुनवाई नहीं होती तब तक हम जाएंगे नहीं। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ जो है आई हुई है किसानों की, और उसमें कई किसान संगठन है, कह रहे हैं 26 किसान संगठन आए हुए हैं, और कह रहे हैं अभी और भी भीड़ आ रही है, कई जगह उनको रोक भी लिया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा। आप देख सकते हैं कितना जो है एक ब्रीफिंग कर रहे हैं हम, कितना पुलिस बल के साथ जो है ऐसे 3-4 बैरिकेटिंग की गई है। अभी ये नोएडा का है, फिर ये अभी नोएडा का, उसके बाद दिल्ली बॉर्डर पर भी पूरी जो है बैरिकेटिंग हुई है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे भारी पुलिस बल और उसके बीच किसान जो जूझ रहे हैं, अन्नदाता जिसको अन्न उगाते हैं वो किस प्रकार से जूझ रहे हैं आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो है इस बार देख रहे हैं किसान जो है सारी तैयारियों के साथ आए हुए हैं, पानी के खाने की सारी उत्तम व्यवस्था। आप भी किसान ही हैं, कुछ बात करेंगे, क्या है पूरा मुद्दा, कब तक आप लोग इस बार आर या पार की लड़ाई है? सर जी दरअसल क्या है कि 10% के उसमें आए हैं, 10% की हमारी लड़ाई है, जो कि अथॉरिटी ने बोला है देने के लिए, अब अथॉरिटी उसे दे नहीं पा रही है, तो उसकी लड़ाई है हमारी, बहुत लंबी लड़ाई है, तो उसी की लड़ाई के लिए हम आए हैं यहाँ सब इकट्ठा होके। किसकी अगुवाई में आए हैं सर? हम आए हैं सोरेन प्रधान जी के उसमें आए हैं, किसान यूनियन से ही हैं हम, तो उन्हीं के उससे हम आए हैं। तो क्या इस बार आर या पार की लड़ाई होगी? जी, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं जी। देखिए किसान कह रहे हैं जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं। आइए देखते हैं और भी लोग यहाँ पे किसान आंदोलन, कुछ बड़े नेता भी आए हुए हैं, चल देखते हैं आज उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं अगर बात हो जाती है तो। देखिए ये जो है किसान एकता संघ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान जी से हमारी बातचीत होने जा रही है। जी सोरेन प्रधान जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या पूरे मांग क्या आप लोग की जो 10% पूरा मांग है, सरकार से मांग या अथॉरिटी से मांग? देखो, मांग तो अथॉरिटी से ही है, और अथॉरिटी ने हमारे फेवर में रिपोर्ट लगा के भेज भी दी, जो उनका कहना है अथॉरिटीज़ का। परंतु जो हाई पावर कमेटी बनी थी उन लोगों ने हमारी औचित्यहीन बता दिया मांग को, और उसने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हम उन मांगों के प्रति बहुत संजीदा हैं, और हमारा हक है, अधिकार है। हम हमारी दो ही प्रमुख मांग है कि भाई हमारा 10% जो विकसित भूखंड है उसे, और 2013 जो भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस सरकार में बना उसे ये लोग लागू करें। इन मांगों के प्रति पूरे संगठन जिले के गंभीर है, और उन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखा जाए तो भूमि अधिग्रहण बिल वाला, उसके बाद ये 10% जो मांग आपका है, लगातार आप लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, आपको साथ वादा कर दिया जाता है, फिर आप लोग चले जाते हैं, फिर आते हैं, ये लगातार कई प्रक्रिया कई बार जारी रही। क्या लगता है इस पर, क्या लगता है आपको? देखो पत्रकार बंधु, आज तुम देख रहे होगे पहली बार इस जिले के सारे संगठन लगभग साथ हैं। जिले के क्या, जिले से बाहर के संगठन भी सब साथ हैं, और ये तय कर आए हैं सब संगठन कि कोई भी वापसी नहीं होगी, तब तक हल नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा, कोई भी लोग वापस नहीं जाएंगे, और हल करके ही, चाहे कितना ही समय लगे, 10% जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक कोई वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। चलिए आपकी आखिरी लड़ाई है ये? नहीं, लड़ाई में तो जिंदगी है किसान की, लड़ाई में तो जिंदगी है। बहरहाल अब फिलहाल की जो मांग है हमारी 10% को लेकर, हाँ इस मांग को लेकर, नहीं तो हमारी जिंदगी ही मांग और समस्या में ही जी रहे किसान तो। अच्छा, कहाँ से किसान इस समय पूरा यहाँ पे इकट्ठे हो, कितने संगठन आपके आए हुए हैं? हमारे 10 संगठन हम लोग हैं ऑलरेडी, जो कमेटी है हमारी, और 3 संगठन और अलग से हमें बाहर से समर्थन देने, और भी लोग हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, बहुत अलग अलग जगह से बहुत लोग आए हैं। चलिए देखिए सोरेन जी थी, सोरेन प्रधान जी, इनसे हमारी बातचीत चल रही थी। उन्होंने बताया कि आज हम जो है ये आखिरी लड़ाई, हमारी 10% मांग जब तक मांग नहीं ली जाती तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे, सटे रहेंगे, और लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। और हमारी लड़ाई अथॉरिटी से है, सरकार से है, जो हमारी मांग नहीं मान रही। बार बार किसान आते हैं, आंदोलन करते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर इनके साथ वादा किया जाता है, इनकी मांग को कहा जाता है मान लिया जाएगा, लेकिन माना नहीं जाता। फिर किसान चले जाते हैं लौट के, और फिर आते हैं। ये किसानों के साथ देखा जाती है हमारे जो अन्नदाता हैं, जो लगातार हल चलाने वाला हाथ आज आंदोलन कर रहा है, ये स्थिति देश की आप देख सकते हैं। चलिए और लोगों से हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। देखिए हल चलाने वाले हाथ आज हैं रोड पर, अपनी
मांगों के लेकर आज है रोड पर, कई मुद्दों को लेकर आज है रोड पर। आइए देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं आखिर रोड पर है तो क्यों है रोड पर। आइए कुछ बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सरपंच है और मैं भारतीय किसान यूनियन अजगर का प्रदेश प्रवक्ता हूं। तो क्या आपको देखा जाए तो जी मांग क्या है आपकी? तो 10% का मांग है लगातार, सरकार और अथॉरिटी आपसे वादा करती है, आप लोग चले जाते हैं फिर आते हैं, क्या ये पूरा मसला क्या है? देखिए, प्राधिकरण बार बार बहकाने का काम करता है। किसान आज जो सड़कों पर है वो मजबूरी में है। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है, अन्यथा किसान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसान सड़कों पर आए। लेकिन जब हमें मजबूर किया गया, पीड़ित किया गया और इससे त्रस्त कर दिया गया जब किसान ने ये फैसला लिया, नहीं तो हमने बार बार समझौते किए, बार बार इनसे वार्ता की, लेकिन वार्ताओं से कोई हल नहीं निकला। ये हर बार धोखेबाजी करते हैं और जो वार्ता करते हैं उस पर अपने पे खरी नहीं उतरते। अच्छा, क्या इस बार भी वार्ता करके आप लोग चले जाएंगे? इस बार आखिरी लड़ाई? देखिए, अब की बार तो ये जो संयुक्त मोर्चे में, इसमें जो हमारे यहाँ जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में अन्य संगठन काम करते हैं, सभी ने एकजुट होकर के संयुक्त मोर्चे के बैनर तले अब की बार ये निर्णय लिया है कि अब की जो लड़ाई है ये आर्या पार की लड़ाई है और ये हमारी अंतिम लड़ाई है। अब की बार जब तक हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। चलिए देखिए, इस बार कह रहे हैं जब तक आखिरी हमारी समस्याओं के सारे समाधान नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पे आज रात आप लोग यहीं पर गुजारेंगे? आज रात ही नहीं, चाहे हमें कितना भी समय लगे। अभी प्राधिकरण के जो लोग आए थे, जो भी शासन और प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ किसानों से निवेदन किया है कि भाई आप रास्ते में ना बैठें, आपका जो आंदोलन है, हम तो कहेंगे कि हम ऊपर शीर्ष नेतृत्व से वार्ता कर रहे हैं। और उन्होंने हमें जो एक अनुरोध किया है वो कहा है कि उन्होंने कि जो उत्तर प्रदेश शासन के जो मुख्य सचिव हैं कि उनके साथ बैठ करके हम आपकी वार्ता कराते हैं और वार्ता का एक समय निश्चित होगा। यदि इस निश्चित समय के तहत ये वार्ता नहीं कराते हैं तो आंदोलन फिर हम लोग दिल्ली के लिए कूच करने पर मजबूर होंगे। लेकिन जब तक हमारा आंदोलन हमेशा चलता रहेगा, हम लोग यहाँ डट के बैठे रहेंगे। जी देखिए, हमारे साथ थे प्रवक्ता साहब थे, आइए इनसे बात कर। जी आप क्या नाम है? हरवीर नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजगर। क्या आप भी क्या कहना चाहते हैं? जो पूरा देख रहे हैं हल चलाने वाला हाथ जो है, जो अन्नदाता कहा जाता है, किसान आज सड़कों पर है, कौन है इसका जिम्मेदार? देखो, इसका जिम्मेदार ये उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी सरकार, ये जो सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है, किसान हितैषी सही मायने में किसान हितैषी नहीं है। ये व्यापारी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। किसानों की सरकार किसानों की आवाज़ को सुनते नहीं है, सिर्फ अपने मन की बात कहती है। ये कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देंगे, ये लाभ नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान देते हैं। अपनी मन की बात में कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन वो दुगनी कहीं भी आप भी पता है कि दुगनी वो कहाँ से करते हैं। खाद महंगा, बीज महंगा, डाई समय पर नहीं मिल पा रही, डीजल इतना महंगा कर दिया है और जो फसल उगाता है किसान उसका रेट कहीं उचित मुआवजा भी नहीं है, नहीं मिलता। जी। देखिए, हमारे साथ किसान है, अपनी समस्याओं की बात कर रहे हैं। तो आपको भी लगता है ये सरकार किसान हितैषी नहीं है? देखिए, जो इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सरकार द्वारा वादे किए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो यहाँ शासन और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि किसानों के और सरकार के बीच की जो दूरी है वो ख़त्म हो। ये जो हमारी समस्याएं, उन समस्याओं को सरकार तक बिल्कुल पहुँचाने का काम नहीं करते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो कमी है वो यहाँ के अधिकारियों की है। और सरकार इसलिए बदनाम है क्योंकि जो अधिकारी काम करते हैं वो सरकार के अधीन रह करके काम करते हैं, वो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते हैं। ये किसानों की पीड़ा को सरकार तक पहुँचाने का काम नहीं करते। इस वजह से हमें लगता है कि इसकी जो दोषी है वो सरकार भी है और ये अधिकारी भी हैं। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे, आज किसान यूनियन के लोग हमारे साथ थे। अब आइए देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कुछ जो है माताएं हैं, बहनें हैं, जो अपना देखिए किसान है, ये जो है देखिए यहाँ पे अपना जो है आके यहाँ पे का अपना जो है कुछ देखिए नाश्ता पानी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से। और ये कह रहे हैं कि इस बार हम यहाँ पे आर या पार की लड़ाई लड़ के जाएंगे, उसके पहले हम जाने वाले नहीं। आप देखिए कैसे यहाँ पे सब अपना जो है जितने किसान भाई जो है माताएं बहनें सब अपना आके यहाँ पे गुजर बसर कर रही, कह रही हैं अब ये आंदोलन ये आखिरी कील तक लड़ाई चलेगी जब तक जो है ये गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगों को जो है सुनती नहीं है। तो चलिए देखिए, आज हम यहाँ पर मौजूद थे नोएडा में, आपने देखा जो है नोएडा में किसान आंदोलन जारी है। और आज हमने यहाँ पे किसान आंदोलन के कई नेतृत्वकर्ताओं से बात की और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक लिए नमस्कार। आगे फिर हम बने रहेंगे, जैसे भी कुछ अगर सरगर्मी बढ़ती है फिर हम पहुँचेंगे और आप तक जो है सही खबर पहुँचाएंगे। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।